बिहार के सीतामढ़ी की खबर है, जहां पर शिक्षक से लेकर प्रधान अध्यापक तक स्कूल के अंदर गांजा पीते पकड़े गए। यानी विद्या के आलय विद्यालय को उन्होंने नशे का अड्डा बना के रख दिया था। दूसरी खबर है बिहार के सहरसा की, जहां पर शिक्षकों के द्वारा 500-500 रुपए की वसूली की जा रही थी किताबों के नामों पर। जब छात्रों ने नहीं दिए तो उनका नाम काट दिया और उसके बाद परिजनों ने शिक्षकों की कुटाई कर दी। ये पिछले 2-3 दिनों की खबर है बिहार के अंदर की, जो कि बताती है कि बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है और यही चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था बनती है पलायन का सबसे बड़ा कारण। जी हां, इस चरमराई हुई शिक्षा व्यवस्था से दो तरीके के लोग निकलते हैं, स्किल्ड पढ़े लिखे थोड़े बहुत और अनस्किल्ड। अब स्किल्ड वाले को चाहिए उसकी योग्यता के हिसाब से नौकरी, जो बिहार के अंदर नहीं मिलती है तो वो बाकी के राज्यों में ढूंढने निकल जाता है। अनस्किल्ड की बात पर आते हैं तो बिहार के अंदर उतनी अच्छी खासी मजदूरी नहीं मिलती है, जिसके कारण वो अन्य राज्य दूसरे राज्य निकल जाते हैं अच्छी खासी मजदूरी के लिए। तो कहीं ना कहीं दूसरा बड़ा कारण है बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट। पहला एजुकेशन सिस्टम, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का वीक होना। और वहीं पर फिर ऐसे वीडियो निकल कर आते हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि बिहार से दिल्ली जाने वाली ट्रेनें, बंगाल जाने वाली ट्रेनें, गुजरात जाने वाली ट्रेनें, महाराष्ट्र जाने वाली ट्रेनों के अंदर कुछ इस तरीके से बिहार के लोग गाजर मूली की तरह भरे हुए होते हैं और बाहर कमाने के लिए जाते हैं। 2011 की सेंसस के अनुसार एक रिपोर्ट निकल कर आती है जिसमें पता लगता है कि प्रत्येक साल 4.42 मिलियन लोगों का बिहार से पलायन होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे भली भांति कि बिहार में पलायन का सबसे बड़ा कारण क्या है। एजुकेशन सिस्टम यहाँ का, दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट और तीसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर का वीक होना। 20 साल से एक ही सरकार है और एक ही सरकार को बार बार बिहार के लोग चुन रहे हैं, मगर वो सरकार क्या कर रही है आए दिन खबरों में आप लोग देखते ही रहते हैं। यहां पुल टूटा, वहां पुल टूटा, यहां पुल टूटा, वहां पुल टूटा। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार की सरकार जो 20 साल से बिहार पर राज कर रही है वो कितनी ईमानदार होगी बिहार के लोगों के लिए। बाकी आपका इस पलायन पर क्या कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।